आज 17 अप्रैल है, यानी लॉकडाउन का 24वां दिन, और अभी ये सिलसिला 3 मई तक चलेगा। फिर आगे की स्थिति अनुसार सरकार का आदेश आएगा, जिसका पालन करना हम सब का कर्तव्य है। तब की तब देखी जाएगी। अभी की समस्या भी कम नहीं है, बल्कि बड़ी गंभीर है। एक दिन के जनता कर्फ्यू और दूसरे ही दिन अचानक हो जाने वाले लॉकडाउन ने लोगों को फ्रीज करके रख दिया है। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया है। कितने ऐसे हैं जिनके पास खाने को अनाज, खर्च के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है, दाने दाने को मुहताज हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है छुट्टा मजदूर, जो किसी मालिक के यहाँ फिक्स तनख्वाह पर काम नहीं करते। बंधुआ मजदूरों के तो मालिकों ने उनके खर्च उठा लिए हैं, मगर कब तक? और ये छुट्टा मजदूर जाएं कहाँ? ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो रोज कुआं खोदते थे और रोज पानी पीते थे, मगर आज ना कुआं है और ना ही पानी। जाएं तो जाएं कहाँ? बाहर निकलो तो पुलिस मारती है और अंदर रहो तो भूख। ऐसे में अगर कोई झूठी अफवाह उड़ा दे कि आज ट्रेन चलने वाली है, फिर देखिए लोगों की भीड़ घरों से बिल्कुल ऐसे निकलेगी जैसे बच्चे छुट्टी होने पर स्कूल से या फिर जेलों से कैदी आम सरकारी माफी के ऐलान पर जेलों से निकलते हैं। बिल्कुल यही हुआ 14 अप्रैल को, जब किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि आज गांव जाने वाली पैसेंजर गाड़ियां छोड़ी जाएंगी। बांद्रा टर्मिनस पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि सरकार का पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल तक ही था। इसलिए लोगों ने आसानी से इस बात पर भरोसा कर लिया और पहुंच गए बांद्रा स्टेशन, जहां उनका स्वागत पुलिस की लाठियों ने किया। खुद की कमाई पर अपना परिवार चलाने वाले ये मजदूर दूसरों के रहम करम पर जी रहे हैं। एक तरफ कोरोना से अपनी जान बचाने की चिंता है, तो दूसरी तरफ पापी पेट का सवाल मुंह फाड़े खड़ा है। अब ऐसे में इन सब की मदद वो वॉलेंटियर्स लोग कर रहे हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर जाकर रास्तों में चलते फिरते लोगों में राशन और रेडीमेड खाना बांटने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने उनको बाकायदा वॉलेंटियर्स कार्ड इशू किए हैं, जिसके कारण इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद से हम भी अपने चैनल के माध्यम से जरूरतमंद लोगों में राशन किट बांटने का काम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें ऐसे फोन आते हैं कि हम बता नहीं सकते। उनकी बक्का सुनकर हमारी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे कि एक कॉलर ने कहा कि हमारी फैमिली पिछले 2 दिनों से केवल चाय और बिस्किट पर गुजारा कर रही है। कुछ लोगों ने कहा कि रात में हमें फोन किया और ये कहा कि सुबह के नाश्ते के लिए और दोपहर के खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अब तक 160 खानदानों तक राशन दे चुके हैं और अभी अनगिनत लोगों तक पहुंचाना बाकी है। खैर, तो हम ये कह रहे थे कि ऐसे आपातकालीन समय में सबसे ज्यादा वॉलेंटियर्स लोग, समाजी संस्थान लोगों की मदद कर रहे हैं, मगर कब तक? जरूरतमंद लोगों की संख्या करोड़ों में है और बांटने वाले चंद लोग। सिर्फ मुंबई शहर में 3 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। इनमें कई लाख मजदूर हैं और वो सभी अपनी जगह परेशान हैं। उनकी निगाहें बार बार सरकारी मदद की तरफ उठती है, मगर फिर मायूस होकर लौट जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई उनका सच्चा हमदर्द और मसीहा बन सकता है तो वह है उद्धव ठाकरे जी। आज वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। वो चाहे तो सरकारी खजाने के पट खोलकर इन असहाय, बेसहारा, दर की ठोकरें खाने वाले मजदूरों के अन्नदाता और धनदाता बन सकते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं। 2005 में जब 26 जुलाई को मुंबई में भयंकर बाढ़ आई थी, तो उस वक्त की सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 5-5 हजार रुपये और भरपेट राशन दिए थे। आज फिर हम इसी आपातकालीन समय से गुजर रहे हैं। बाढ़ का कहर तो केवल 1 हफ्ते तक था, मगर कोरोना का कहर तो महीनों के लिए है। इससे खराब स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम अपने यूट्यूब चैनल डे नाइट मुंबई के माध्यम से सरकार, खासतौर पर महाराष्ट्र के चीफ सीएम और उद्धव ठाकरे जी से गुजारिश करेंगे कि वो अपने बंगले मातोश्री से बाहर निकले, झुग्गी झोपड़ियों में जाएं, मजदूरों के घरों में जाएं, उनसे मिले, उनकी समस्याएं सुने और जो कुछ भी मुमकिन हो उनकी समस्याओं का समाधान करें। इंसान ही इंसान के काम आता है। भगवान स्वयं खुद आकर किसी की मदद नहीं करते, वो जिससे चाहते हैं लोगों की सेवा का काम ले लेते हैं। फिर आप तो एक अहम इंसान हैं, एक ऊंची और अहम पद पर हैं। जितना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जवाबदारी। अपनी जनता की सेवा तो आपका कर्तव्य है। याद रखें, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जनता का दिल जीतने का ये बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन मौका है।
पता नहीं आपके जीवन काल में ये सुनहरी मौका फिर आए ना आए, तो देर मत करिए, जब जागे तब सवेरा। पूरी सरकारी मिशनरी को इस काम पर लगा दीजिए। बेसहारा परेशान हाल लोगों की दुआएं आपको हर मुसीबत और बला से बचाएगी। हम अपने चैनल के माध्यम से मजदूर भाइयों से ये भी गुजारिश करेंगे कि कृपया अपनी जगहों पर बने रहें, घर जाने की जल्दी ना करें। कहीं से भी अनाज मिलता हो लेकर गुजारा कर लें। इस वक्त जिंदा रहना जरूरी है, अच्छा फिर खा लेंगे। अपने घर जाने की जल्दी ना करें। जरा सोचिए, अगर आपको अभी गांव जाने दे भी दिया जाए तो ट्रेनों में लाखों पब्लिक जमा होगी। इसमें किसको कोरोना है नहीं मालूम। फिर कोरोना कितने लोग अपने घरों को लेकर जाएंगे। अपने बच्चों को खेलने की जगह कोरोना देंगे। क्या ये आप चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो हरगिज भी नहीं। और अगर आप गांव पहुंच भी गए तो गांव वाले आपको गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। जिन पेड़ों की टहनियों पर आप बचपन में झूला झूला करते थे, आज उन्हीं पेड़ों पर मचान तान कर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और लग्गी से घास खिलाने का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, तो इन पेड़ों पर आपको लग्गी से खाना खिलाया जाएगा। तो ये बेहतर है कि जहां आप हैं वो जगह जहां आप जाना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। और जाते जाते आप सभी लोगों से ये विनती है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इतना कि ये वीडियो मातोश्री तक पहुंच जाए और सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारा अगला वीडियो मुंबई शहर में होने वाली समाज सेवाओं पर है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी संस्था, जमात या किसी भी किस्म का समूह या कोई शख्स जो अनाज, फूल या किसी दूसरी तरह की सेवा कर रहा हो, तो कृपया इसकी डिटेल हमें भेज दें, ताकि हम उनकी जानकारी सभी मुंबई वासियों तक पहुंचा सकें, जिससे कि उनको कुछ मदद मिल सके। समाज सेवकों को डोनेशन भारी मात्रा में प्राप्त हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा कर सकें। इस व्हाट्सएप पर कल शाम तक आप डिटेल भेज दें।